तो बच्चों, हमने इससे पहले पार्ट 6 तक कंप्लीट किया था, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री में स्क्वायर रिलेटेड कुछ फार्मूला को बताया था। आज हम सब ग्रुप सी के जो है 3rd नंबर पार्ट को जो बच गया था उसी को हम देखेंगे। ग्रुप सी के 3rd नंबर पार्ट को हम देखने का प्रयास करेंगे। ये 3rd नंबर फार्मूला क्या था? तो 3rd नंबर फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, इसको अब प्रूव कैसे किया जाए? तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHS पार्ट को लेते हैं। LHS पार्ट हमारा क्या है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस है कॉट स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा था कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो h/p होता है। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। उसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होता है? b/p होता है। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा h² और ये हो जाएगा p² माइनस ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा b² और ये हो जाएगा p²। अब इसको हम एलसीएम लेते तो यहाँ हो जाएगा p²। इस p² से इसको डिवाइड कीजिए तो 1 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले से गुना करते हैं, तो h² में 1 से गुना करेंगे तो h² ही रह जाएगा। उसी तरह इसको भी भाग देते हैं तो 1 मिलता है, और b² से मल्टीप्लाई करते हैं तो b² ही रह जाता है। हमने पाइथागोरस में पढ़ाया था h² माइनस b² इज इक्वल टू p², तो ये भी क्या हो जाएगा? p²। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं h² माइनस b² इज इक्वल टू p²। अब देखिए यह दोनों कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? 1, जो किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। अब इसी फार्मूला से हम कई अन्य फार्मूला को भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर से निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये जैसे हम अपनी दूसरी ओर लेकर जाएंगे यह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर से स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने पर क्या होगा? यहाँ पर इस पर रूट आ जाएगा, अर्थात 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला इसी का दूसरा भाग। अब देखिए ये इधर आया तो यहाँ क्या बन गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन जब 1 को इधर लाएंगे तो बन जाएगा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए जैसे कॉट स्क्वायर थीटा हम रिमूव करेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा 1। ये 4 फार्मूला थे जो हमने स्क्वायर टर्म से रिलेटेड बताया। अब देखिए ग्रुप अगला है, ग्रुप क्या है? ग्रुप डी। ग्रुप डी में क्या और कैसा फार्मूला आता है जरा सा समझिए। तो ग्रुप डी में कुछ इस प्रकार का फार्मूला आता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे हो जाता है कॉस थीटा, और इसी के इक्वल क्या हो जाता है? तो सेक थीटा और बाय हो जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले LHS पार्ट लेंगे। LHS में क्या है? टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? p/b होता है। अब यहाँ क्या करेंगे हम? टेन थीटा जो p/b है, प्रत्येक पद को हम h से जो है डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब हो गया p/h और बाय कितना हो गया? b/h। यहाँ पर अब लिख सकते हैं प्रत्येक पद को h से भाग देने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पार्ट जो है ये किसका फार्मूला है? p/h, ये हो जाता है साइन थीटा का, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये किसका फार्मूला हो जाता है? तो कॉस थीटा का। ये बन जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये किसके बराबर है? तो RHS के बराबर है। नेक्स्ट अगला मैं बता रहा हूँ, जरा सा देख लीजिए आप सब। इस फार्मूला के बाद क्या होगा? तो उसी तरह कॉट रिलेटेड फार्मूला होता है, जरा सा देखिए आप सब। देखिए तो ये ग्रुप डी का ही पार्ट है, कह सकते हैं इसको ई में क्या है? तो उसी तरह कॉट थीटा बराबर हो जाता है, उसको उल्टा दीजिए। जैसे यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और उसी तरह अगले पार्ट को भी उल्टा सकते हैं, अर्थात हो जाएगा कॉसेक थीटा अब बाय हो जाएगा क्या? सेक थीटा। ये इस तरह के ग्रुप के फार्मूला होते हैं। अब नया बात क्या है, हमको सीखना होगा कि पूरक कोण क्या होता है। क्यों? क्योंकि पूरक कोण से रिलेटेड कुछ फार्मूला होते हैं जिसको कि हमको समझना पड़ेगा। तो देखते हैं कि पूरक कोण पहले होता क्या है। अच्छी तरह से समझिए इस पूरक कोण को। मैं इसको भी हटा देता हूँ आप सबके सामने से। देखिए पूरक कोण से रिलेटेड कुछ फार्मूला होते हैं, जरा सा समझना पड़ेगा हम सबको कि पहले पूरक कोण होता क्या है। पूरक
कोण, या उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अनुपूरक भी कहते हैं, अनुपूरक कोण। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ये होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे सामने कोई भी ट्रायंगल है, जैसे हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC। अब एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक एंगल का वैल्यू क्या होता है हमारे सामने, तो 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 और माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग भी होगा इन दोनों का योग भी क्या होगा, 90 डिग्री। इसी वजह से यहाँ पर जब थीटा होता है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो जानिए कि पूरक कोण का परिभाषा कैसे दिया जाता है। कहा जाता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। जिसे क्या कहा गया, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। यहाँ पर देखिए कोण A और कोण C, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 90 होना चाहिए। कोण A का वैल्यू था 90 माइनस थीटा और इसका वैल्यू क्या था, थीटा। तो यहाँ माइनस ये प्लस ये क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया ना, हाँ जीरो हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, 90 डिग्री। अर्थात हमने देखा कि दो कोणों का योग कितना हुआ, 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये जो बना वैल्यू अर्थात A प्लस B ये कहलाया दो कोणों का योग 90 डिग्री, और इसी को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। कोण किसका पूरक है, तो यहाँ पर एंगल C जो है वह A का पूरक कहा जा सकता है। इससे संबंधित कुछ फार्मूला होते हैं, ठीक है। पूरक हम कह सकते हैं, ये ग्रुप क्या है, तो ग्रुप F कह सकते हैं, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे होता है, तो कुछ कुछ बातें हैं जो समझना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर क्या होता है, तो आप नोट बना सकते हैं। नोट के फॉर्म में सबसे पहला बात होता है कि साइन जो होता है, साइन थीटा वह अपोजिट होता है किसका, कॉस थीटा का। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, तो टेन थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर कॉट थीटा का। उसी तरह क्या होता है यहाँ पर, सेक थीटा जो होगा वह कॉसेक थीटा का अपोजिट हो जाता है। फार्मूला क्या बन सकता है, तो फार्मूला यहाँ पर बनता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह दूसरा फार्मूला होगा इसी के अपोजिट, कॉस 90 थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। तीसरा नंबर आप देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका जाकर टेन थीटा। और कुछ फार्मूला हैं, तो ये 5 नंबर इधर लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा, और लास्टली ये फार्मूला बन जाता है जाकर कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है सेक थीटा। ओके दोस्तों, अगर जहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके।